हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो वीडियो प्राप्त होता है आपको वो क्लास 11th 12th और नीट जेई के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और अदर कंपटीशन के लिए भी यूज़फुल होते हैं। 11th 12th आरबीएसई और सीबीएसई का कोर्स कवर करते हैं और आज का जो वीडियो है क्लास 11th के लिए यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और विमाओं से, जो अभी चैप्टर फर्स्ट है, इसका एक विमाओं का उपयोग अभी हम कर रहे हैं जो हमारे पास है मात्रक पद्धति बदलना। इसका 21वां वीडियो है और बाकी जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें सारे वीडियो देखे जा सकते हैं पूरे चैप्टर के। आज का जो टॉपिक है, हम इक्वेशन लेते हैं मात्रक पद्धति बदलने पर आधारित। विमाओं के 3 उपयोग है। पहला मात्रक पद्धति बदलना, दूसरा सत्यता की जांच करना और तीसरा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो पहला उपयोग चल रहा है अभी और इसका सवाल लेते हैं। गुरुत्व त्वरण, ठीक है। सवाल के कंसेप्ट को अपने को समझना होगा। स्मॉल जी का CGS पद्धति में मान है, कितना है? G = 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का मान MKS पद्धति में ज्ञात करो। MKS पद्धति में ज्ञात करो। तो अभी सेम सवाल इसका उल्टा भी बनाया जा सकता है कि जी का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो स्मॉल जी का मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। लेकिन अभी MKS पद्धति की बात है। सूत्र हमारे पास होता है N2 = N1, M1/M2 पावर में A, L1/L2 पावर में B और T1/T2 पावर में C। यह ABC विमाएं है। गुरुत्व त्वरण, अब विमाओं में गुरुत्व त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, अपकेंद्र त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम ये केवल ये देखते हैं कि ये चीज़ त्वरण है। तो यहाँ पे विमा क्या होगी? G = विमीय सूत्र बन जाएगा, विमीय समीकरण बन जाएगा M0 L1T - 2। त्वरण का होता है वेग बटा समय और वेग का होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का L1, नीचे समय 2 बार होने के कारण T²। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है A = 0 है, B = 1 है, ये वाला। ठीक है, जाते हैं उनको ABC माना है और ये जो वैल्यू है वो C है, तो C = -2 है। दूसरी बात, इस ऐसे सवाल जो भी दिए होते हैं पहले देखी जाती है ज्ञात पद्धति कौन सी है। तो ये कह रहा है कि CGS पद्धति में मान इतना है, तो यानी कि CGS पद्धति ज्ञात पद्धति है। तो इधर लिखते हैं ज्ञात पद्धति, वो है हमारे पास CGS और CGS में M, L और T 1 1 और 1 ये लिए जाते हैं। दूसरा है हमारे पास अज्ञात पद्धति। अज्ञात पद्धति कौन सी है? वो कह रहा है कि MKS पद्धति में मान ज्ञात करो। तो G का मान MKS पद्धति में ज्ञात करो। तो MKS पद्धति कैसी होगी? अज्ञात पद्धति। मान कितना दिया हुआ है? 980। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास M2, L2 और T2। अब देखिए CGS में जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में होती है, मास द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है। ठीक है, ग्राम ले लेते हैं। और टाइम T जो सेकंड में होता है। MKS पद्धति में ये केजी में है, ये मीटर में है और समय किस में है? सेकंड में है। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या होगा? 1 किलोग्राम = जो संबंध काम आता है वो लिख देते हैं। 1 kg = 1000 ग्राम, सिंपल सा संबंध है। और 1 मीटर में होता है अपने पास 100 सेंटीमीटर। और सवाल में N1 की वैल्यू दी हुई है 980। मात्रक नहीं लगाएंगे, केवल बिना मात्रक के, ये संख्यात्मक मान है केवल 980। तो सूत्र एक बार वापस लिख देते हैं। सूत्र है हमारे पास N2 = N1, ज्ञात पद्धति ऊपर आएगी M1/M2, L1/L2 लेंथ है ये, और T1/T2 ये है अपने पास टाइम, और ये C। N2 की वैल्यू 980, ये M1, ये L के लिए और ये T के लिए। विमाएं जो हमने देखी थी M0 L1 T1 है, तो 0 1 और -2 है। कितनी है? 0
1 और -2 है। यहाँ पे समय में सेकंड और सेकंड है। ऊपर ज्ञात पद्धति है CGS और अज्ञात पद्धति है MKS। तो CGS ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे हम, बोलो। ये मास है तो मास आ गया अपने पास ग्राम में, और ये सेंटीमीटर। नीचे MKS पद्धति, जो द्रव्यमान है अपने पास केजी में और लंबाई है मीटर में। संबंध लिख देते हैं, 980 यहाँ हो जाएगा हमारे पास ग्राम, और ये 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना होता है? 1000। वैसे पावर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर है और नीचे क्या है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर 1 है, सेकंड से सेकंड कट गया, 1, इसकी पावर हो गई -2। तो N2 इक्वल टू, ये N है, N2 इक्वल टू 980, ग्राम से ग्राम कट गया, लेकिन पावर 0 होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और हम यहाँ लिख देंगे 1/100। और 1 की पावर जो -2 है वो 1 ही होता है, इसलिए हम काम करते हैं 980/100 कितना हो जाएगा? 9.8। इसका मतलब ये रहा कि N2 की वैल्यू हमारे पास आई 9.8। अतः गुरुत्व त्वरण G का CGS पद्धति में तो दिया हुआ था, MKS पद्धति में मान कितना होता है? 9.8। वहाँ था सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ। तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि लगातार हमारे साथ बने रहे और कमेंट करते रहें। कमेंट से इंटरेक्शन होता है, पता चलता है डाउट वगैरह क्या है, तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कोई सुझाव भी आमंत्रित है, कोई सुझाव देना चाहे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।